दोस्तों एक तरफ हैं पेट्रोल स्कूटर्स जहां पे आपका 2,500 से 3,000 रुपए का मंथली एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है और रेगुलर सर्विसिंग होती है। रीसेल वैल्यू एक होती है पर्टिकुलर स्कूटर की। और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जहां पे आपका सेम ही किलोमीटर्स का जो रनिंग है वो लगभग 300 से 500 रुपए के बीच में हो जाती है। सर्विसिंग नाम की ही होती है, बहुत कम एक्सपेंस इन्वॉल्व होते हैं सर्विसिंग में। और रीसेल वैल्यू की बात करें तो वो भी काफी हद तक इंप्रूव होती जा रही है। तो दोस्तों अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको पेट्रोल स्कूटर लेना है या फिर ईवी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो देखकर आप बहुत इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए पेट्रोल या फिर ईवी स्कूटर कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, बेस्ट रहने वाला है। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक सॉलिड रियल लाइफ कॉस्ट कंपैरिजन, जिसमें कि हम 3 साल का ब्रेकडाउन करेंगे। बात करेंगे परचेज प्राइस की, डेली रनिंग कॉस्ट की, सर्विसिंग की, बैटरी रिप्लेसमेंट की और रीसेल वैल्यू की। सब कुछ आपको ऑथेंटिक डेटा के साथ, नंबर्स के साथ प्रेजेंट करेंगे। तो आज का जो कंपैरिजन है उसमें हम अगर बात करें इंडिया के मोस्ट पॉपुलर हाईएस्ट सेलिंग जो पेट्रोल स्कूटर्स हैं वो हो जाते हैं होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर। और अगर मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करूं जो हाल ही में कुछ महीनों में टॉप पोजीशन पर हैं, वो हैं बजाज चेतक, टीवीएस iQube और ओला। अगर मैं रनिंग कॉस्ट की बात करूं, जो पेट्रोल स्कूटर का जो एवरेज माइलेज होता है वो है लगभग 45 किलोमीटर्स पर लीटर। अगर मैं फ्यूल प्राइस की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, तो 96 रुपीज पर लीटर के अप्रॉक्स है। और अगर इस प्राइस पॉइंट को हम लें और कैलकुलेट करें कॉस्ट पर किलोमीटर की, तो वो लगभग 2.13 रुपीज पर किलोमीटर की कॉस्ट निकल कर आती है। अगर मैं एज्यूम करूं कि एक आपका एनुअल जो यूजेज है स्कूटर का, अगर मैं 800-900 किलोमीटर इन अ मंथ कंसीडर करूं, तो 10,000 किलोमीटर्स एनुअली आपका यूजेज है अगर, तो आपका जो कॉस्ट है, फ्यूल जो एक्सपेंस है, वो हो जाता है 21,300 रुपीज पर ईयर। अगर सेम ही कॉस्ट मैं कैलकुलेट करूं ईवी स्कूटर्स के केस में, तो उसमें जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है वो 0.035 किलोवाट आवर पर किलोमीटर का है। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो लगभग 8 रुपीज पर यूनिट मैं मानूं, अगर एवरेज 6 to 10 रुपीज के बीच में रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्टेट में है, तो 8 रुपीज पर यूनिट का मैं कंसीडर करता हूं। तो कॉस्ट पर किलोमीटर जो है 0.035 इंटू पर किलोमीटर की कॉस्ट जो है वो आपकी निकल कर आती है ईवी के केस में। तो एनुअली 10,000 किलोमीटर्स अगर मैं एज्यूम करूं, तो उस केस में आपका 2,800 रुपीज का जो कॉस्ट है ईवी के केस में वो रहने वाला है 1 साल का। यानी जो चीज आपकी 21,300 में हो रही थी पेट्रोल में, वही आपकी 2,800 रुपए में हो रही है ईवी के केस में। तो ये तो क्लियर है कि ईवी का जो रनिंग कॉस्ट है वो लगभग 7x सस्ता होता है पेट्रोल से। और ये जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ ये होम चार्जिंग के बेसिस पर है। पब्लिक फास्ट चार्जिंग से अगर आप ईवी स्कूटर को चार्ज करते हैं तो मेट्रिक्स जो है वो डिफरेंट हो जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ जो कॉस्ट है पर किलोमीटर की जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो अगर आप डेली कम्यूट करते हैं, जो राइडर्स हैं बेसिकली, उनका जो सेविंग्स की बात करूं तो लगभग 1,500 रुपए के आसपास वो जो है सेविंग पहुंच सकती है ईवीज अगर वो लेते हैं। अब बात करते हैं सर्विस और मेंटेनेंस की। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो इसमें आपका इंजन ऑयल होता है, फिल्टर, क्लच पैड, स्पार्क प्लग। इनकी अगर मैं एक एवरेज कॉस्ट पर ईयर की अगर मैं निकालूं तो वो लगभग 2,500 रुपए पर ईयर की हो जाती है। अगर हम 3 साल की कॉस्ट निकाले, जैसे मैंने आपको बताया 3 साल का ब्रेकडाउन करेंगे, तो वो कॉस्ट लगभग 7,500 रुपए यानी 7,500 रुपीज हो जाती है 3 साल की। वहीं ईवीज के केस में जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो है टायर्स, ब्रेक पैड, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अगर मैं ऐसे ये कंसीडर करूं तो एवरेज कॉस्ट जो है वो लगभग 500 रुपीज पर ईयर के आसपास रहने वाली है, यानी कि 1,500 रुपए, 1,500 रुपीज फॉर 3 ईयर्स। तो ईवी के केस में ये क्लियर हो जाता है कि आपका अप्रॉक्स 6,000 रुपीज जो है सर्विसिंग में कॉस्ट सेव होती है, क्योंकि पेट्रोल के केस में वो 7,500 की कॉस्ट थी, ईवी के केस में 1,500, यानी कि 6,000 रुपीज की सेविंग्स जो है आपकी ईवी के केस में हो जाती है। तो जो डिलीवरी राइडर्स हैं या डेली हाई यूजेज वाले लोग हैं, उनके लिए ये कॉस्ट जो है काफी ज्यादा बच जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी वारंटी और रिप्लेसमेंट की। बैटरी को लेकर काफी लोगों के अंदर काफी सारे मिथ्स हैं कि बैटरी जो है 2 साल चलती है, 3 साल चलती है। तो आइए सच को थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअली बैटरी कितना चलती है। अगर मैं ओला S1 Gen 3 की बात करूं, जो ओला के कई ऐसे वेरिएंट्स हैं जिसमें ओला जो है लगभग 8 साल या
80,000 किलोमीटर्स तक की बैटरी वारंटी दे रहा है। और एथर और टीवीएस iQube की बात करूं तो ये भी लगभग 3 से 5 साल तक की वारंटी दे रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्लान, आप कौन सा प्लान लेते हैं। और बैटरी लाइफ स्पैन की बात करूं तो वो लगभग 1500 से 1800 चार्जिंग साइकिल्स होती है, यानी कि 80,000 से लेकर 1 लाख किलोमीटर्स, जो कि काफी अच्छा नंबर है। और इसमें भी आपका बैटरी पूरी तरह डैमेज नहीं होती, आपका बैटरी हेल्थ डिट्रॉयड होता है। और जो बैटरी पूरा चेंज करने की कॉस्ट अगर मैं बात करूं, जो कि अगर अब मैं मानता हूं आउट ऑफ वारंटी हो जाती है, तो वो लगभग 40 से 60 हजार रुपए के बीच में कॉस्ट रहती है, डिपेंडिंग अपॉन की कितने किलोवाट आवर की बैटरी पैक आप चेंज करवा रहे हैं। इसमें आपका जो बैटरी सेल्स जो रिप्लेसमेंट है वो कॉस्ट बहुत कम होती है, और पूरी बैटरी की जो कॉस्ट है वो लगभग 60 हजार रुपए के बीच में रहने वाली है। अगर मैं डेली 30 से 40 किलोमीटर चलने वाले जो यूजर्स हैं, चलाने वाले जो स्कूटर से चलते हैं, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल तक तो बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। और अगर आप सोचिए पेट्रोल के केस में, जो अगर इंजन फेल हो जाए या इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो लगभग 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा इन्वॉल्व होता है। लेकिन ईवीज के केस में मोस्टली अगर आप नया स्कूटर लेते हैं तो लगभग 3 साल 4 साल तक तो ये कवर्ड होता है वारंटी में, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज है ईवी के केस में। अगर मैं रीसेल वैल्यू की बात करूं तो पेट्रोल का जो एक्टिवा है, मैं अगर ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे हैं OLX, पेनी वगैरह, तो उसमें अगर मैं चेक करूं तो पेट्रोल की जो रीसेल वैल्यू है वो लगभग 55% के करीब है 3 इयर्स ओल्ड अगर मैं स्कूटर की बात करूं। ईवीज की भी रीसेल वैल्यू काफी हद तक बढ़ गई है और लगभग सेम ही है 50 से 55% तक। तो ईवी की रीसेल जो है वैल्यू वो अब काफी इंप्रूव हो रही है, जैसे जैसे बैटरी परफॉर्मेंस और पब्लिक का जो ट्रस्ट है दोनों बढ़ रहे हैं। और OLX जैसी साइट्स वगैरह पे और भी कई साइट्स पे जो है उन पे जो मैं प्राइस चेक कर रहा हूँ वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, जो है वो नंबर अब काफी बढ़ गया है। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 इयर्स का टोटल कॉस्ट कंपैरिजन पेट्रोल वर्सेस ईवी का। ऑन रोड प्राइस जो है पेट्रोल के लगभग जो है वो 92,000 एवरेज अगर हम लेते हैं तो वो इतने का है, और ईवी स्कूटर का एवरेज अगर हम लगाएं तो 1,10,000 लगा। फ्यूल चार्जिंग कॉस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 3 इयर्स का पेट्रोल स्कूटर में 63,900 का रहने वाला है, वहीं ईवी स्कूटर के केस में 8,400 का चार्जिंग जो है इन्वॉल्व है 3 इयर्स में। सर्विसिंग 3 इयर्स की बात करूं तो 7,500 की कॉस्ट है पेट्रोल में, ईवीज के केस में 1,500 की कॉस्ट है। रीसेल वैल्यू भी लगभग सेम ही है, 50,000 और 55,000 किलोमीटर्स। नेट कॉस्ट जो आपकी सेविंग होगी वो 3 इयर्स में 1,13,000 जो है आपकी है नेट कॉस्ट जो पड़ने वाली है। ईवी के केस में वो कॉस्ट है 64,900। तो ईवी स्कूटर अप्रॉक्स आपको 48,500 का फायदा देता है इन 3 सालों में। और कई स्कूटर्स ऐसे हैं जैसे ओला S1 X प्लस, जो कि 18 महीनों में ही लगभग पेट्रोल से जो ई स्कूटर्स हैं उनसे सस्ता पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी इनिशियल कॉस्ट भी बहुत कम है। तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं दोस्तों कि क्या ईवी लेना वर्थ है? जी हाँ, ये आंसर है यस 100%। बट किन लोगों के लिए? जो सिटी राइडर्स हैं, जिनका डेली कम्यूट 15 टू 40 किलोमीटर्स है, और ये क्लियर है कि उनके लिए ईवी बहुत सस्ता पड़ने वाला है, हैसल फ्री है, इको फ्रेंडली ऑप्शन रहने वाला है। स्टार्टिंग कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन लगभग 15 से 18 महीने के बीच में वो पूरा पैसा वसूल हो जाता है। पेट्रोल स्कूटर उन जगहों के लिए सही है जहां चार्जिंग अभी भी लिमिटेड है, या फिर लॉन्ग रेंज की जो डेली ट्रैवल इन्वॉल्व है, उन लोगों के लिए जो है पेट्रोल स्कूटर सही है। तो अगर मैं यूजर टाइप की बात करूं तो सिटी कम्यूटर्स जो हैं उनके लिए ईवी बेस्ट है, लेकिन रूरल एरिया और जहां लो जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे पेट्रोल स्कूटर बेस्ट है। डेली जो हाई माइलेज देख रहे हैं उनके लिए भी ईवी एक बेटर चॉइस बन के आती है। तो ये क्लियर है कि EVs आर नॉट जस्ट द ट्रेंड, इट्स अ स्मार्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन 2025। तो आपका वोट किसके लिए है, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक? नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें।